उमेश कुमार शर्मा का सभी साथियों, दोस्तों और श्रोताओं को नमस्कार। यूं तो भारतीय इतिहास अनेकों रानियों महारानियों की अद्भुत जीवन गाथाओं से भरा हुआ है। भारतीय इतिहास की बहुत सारी रानियों के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा, फिर चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या दिल्ली की रजिया सुल्ताना, या फिर कश्मीर की क्वीन टिड्डा। लेकिन एक ऐसी भी रानी है जिसकी कहानी इतिहास में कहीं दबी रह गई। आज हमारी कहानी ऐसी ही शख्सियत के बारे में है जिसे कई लोगों ने संत, तो कई उन्हें महान शासक के तौर पर जानते हैं। उन्हें अपने अच्छे शासन, पब्लिक वेलफेयर, धार्मिक सांस्कृतिक विकास और इसके पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस फॉरगॉटन क्वीन की कहानी की, जिसे महारानी अहिल्याबाई के नाम से जाना जाता है। एक सामान्य ग्रामीण लड़की के महारानी बनने की अद्भुत गाथा बहुत रोचक, जिसे सुनकर आप रोमांचित, गौरवान्वित और कई भावातिरेक महसूस करेंगे। बात है 31 मई 1725 की। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़े में स्थित चौंडी गांव में मांकोजी राव शिंदे, जो गांव के एक पाटिल यानी मुखिया हुआ करते थे, उनके घर एक बालिका ने जन्म लिया और जिसका नामकरण हुआ अहिल्याबाई। ये किसी शाही राजघराने में पैदा नहीं हुई और न ही उस वक्त लड़कियों को पढ़ने लिखने का कोई प्रचलन ही था। ये उस वक्त की बात है जब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और धीरे धीरे मुगलों की शक्ति कम हो रही थी और मराठों का प्रभुत्व बढ़ रहा था। मराठों के नरेश सतारा में रहते थे। ये कहने को किंग थे, लेकिन सच्चाई में सारी शक्ति पेशवा यानी प्रधानमंत्री के हाथों में हुआ करती थी और ये पेशवा पुणे से ही शासन चलाते थे। पेशवा की आज्ञा पाकर सेना ने मालवा और राजस्थान के कई राज्य मराठा सेना ने जीत लिए और इन जीते हुए राज्यों में से कुछ को पेशवा ने जागीर के रूप में अपने सरदारों को उपहार स्वरूप दे दिया और इन्हीं में से एक थे मल्हार राव, जिनको 1730 में मालवा की जागीर मिली और उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर इसकी राजधानी इंदौर बनाई। उनके एक पुत्र था जिसका नाम था खांडेराव, परंतु उसकी राजकाज में रुचि न के बराबर थी और न ही पुत्र खांडेराव अपने पिता मल्हार राव जैसा बलशाली था और न ही उतना पराक्रमी। एक दिन की बात है, कहा जाता है कि एक मुहिम से वापस आते वक्त मल्हार राव ने चौंडी गांव में पड़ाव डाला। वक्त शाम का हो रहा था, गांव के शिव मंदिर में आरती हो रही थी। मल्हार राव कुछ वक्त के लिए वहीं रुके और उन्होंने पाया कि 8 साल की बेटी मधुर स्वर में आरती गा रही थी। कहते हैं मल्हार राव को वो बिटिया बहुत प्यारी लगी, जिसके चेहरे पर तेज और ओजस्वता थी। मल्हार राव को वो भा गई और उन्होंने पास खड़े व्यक्ति से पूछा, तो उस पास खड़े व्यक्ति ने कहा, आप हमारी बिटिया को नहीं जानते, परदेसी मालूम होते हो। अरे ये हमारे पटेल मानकोजी शिंदे की बेटी है अहिल्याबाई। यह सुनकर मल्हार राव ने पास खड़े मालकोजी शिंदे को अपना परिचय दिया और मालकोजी शिंदे ने कहा, आपको कौन नहीं जानता, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमारे गांव पधारे। और उन्होंने रात्रि में उनको अपना अतिथि बनने का आमंत्रण दिया। मल्हार राव ने सहर्ष न्योता स्वीकार कर लिया। इसके बाद मालकोजी शिंदे अहिल्याबाई को पास बुलाते हैं और मल्हार राव को प्रणाम करने की बात कहते हैं। मल्हार राव को अहिल्याबाई इतनी भा गई कि उन्होंने अविलंब ये प्रस्ताव अहिल्याबाई के पिता मालकोजी के समक्ष रख दिया और उन्होंने अहोभाग्य समझकर शादी के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और गांव की एक बालिका अहिल्याबाई बन गई राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई को बचपन में पिता के घर में उन्होंने पढ़ाया लिखाया, धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और बड़ों की सेवा जैसे कई संस्कार दिए। उन्होंने अपने मधुर व्यवहार से अहिल्या ने अपने सास ससुर परिवार का मन मोह लिया। सास की देखरेख में घर परिवार की और ससुर के प्रोत्साहन से राजकाज की जिम्मेदारी में हाथ बटाना शुरू किया। इसी बीच वो एक पुत्र मालेराव की और एक पुत्री मुक्ताबाई की मां बनी। उनके पति खांडेराव, जो पहले राजकाज में नहीं के बराबर रुचि लेते थे, वे अहिल्याबाई के संपर्क से रुचि लेने लगे और प्रजा उनके योग्य शासन से समृद्ध और खुश थी।
प्रजा अहिल्याबाई की प्रशंसक बनती जा रही थी, लेकिन राजमहल में सब कुछ इतना सरल चलने वाला नहीं था। विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। बात 1754 की है। 1754 में भरतपुर के राजा सूरजमल जाट के खिलाफ कुमेर युद्ध में अहिल्या के पति खांडेराव वीरगति को प्राप्त हुए। अहिल्याबाई पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। अहिल्याबाई सती होने को तैयार थी, लेकिन ससुर मल्हार राव ने समझाया कि बेटी तू अब मेरा बेटा है, तू ही चली गई तो हम किसे और अपने बच्चों और प्रजा को कौन संभालेगा। तू रहेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरा सारा दुख मैं भूल जाऊंगा। ऐसी अवस्था अपने ससुर की देख आगे की जिम्मेदारियों को सोच अपना सब दुख दर्द भूलकर अहिल्याबाई होलकर ने आत्महत्या सती होने का विचार त्याग दिया और वे अपने ससुर के साथ राजकाज में व्यस्त हो गई और उन्हें इस दौरान मिलिट्री ट्रेनिंग भी दिलाई गई। मल्हार राव उन्हें बाहरी अभियानों पर भी भेजने लगे और 1765 में बड़ी फोर्स के साथ ग्वालियर का सफलतापूर्वक अभियान को उन्होंने पूर्ण किया और अहिल्याबाई होलकर ने सभी को अपनी सिविल और मिलिट्री दोनों मोर्चों पर अपनी सफलता संचालित कर अपनी काबिलियत का प्रमाण दिया। लेकिन इसके एक वर्ष बाद ही 1766 में अपने ससुर की मृत्यु हो गई। दुखों का एक और पहाड़ सा टूट पड़ा। तब उनको ठीक एक साल बाद अपने मानसिक रोगी बच्चे अपने बेटे मालेराव को भी उन्होंने खो दिया और इकलौते बेटे को खोना कितना बड़ा सदमा और दुख रहा होगा। इन सब उतार चढ़ाव ने अहिल्याबाई को और मजबूत बना दिया। उन्होंने अपनी पुरानी मानसिकता को नकार कर अपनी बेटी मुक्ताबाई की शादी एक गरीब यशवंत राव से कराई। किसी की परवाह न कर बेबाकी से अहिल्याबाई होलकर ने यह फैसला लिया। इसी निडर सोच को मद्देनजर रख पेशवा मालवा की बागडोर उनके हाथों में सौंपने को तैयार हुए और पेशवा ने 11 दिसंबर 1767 को उनका राज तिलक करवा दिया। गद्दी संभालते ही रसूखदार लोगों का विरोध और आसपास के राज्यों के षड्यंत्रों का सामना होना ही था, लेकिन जनता और सेना के सहयोग से उन्होंने उनका प्रभुत्व समाप्त कर एक स्मार्ट लीडर की तरह अहिल्याबाई होलकर ने सभी आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का आसानी से सामना किया और जरूरत पड़ने पर वो जंग के मैदान में भी कूद पड़ी। उनका ध्यान केवल सिविल और मिलिट्री तक के काम काजों की सीमित नहीं था। एक सच्चे शासक की तरह वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी भली भांति जानती थी। खुद पढ़ी लिखी तो थी ही, लेकिन उस समय महिला शिक्षा दूर की कौड़ी थी, तो उन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। कई विद्यालय बनवाए ताकि गांव की बेटियों को उचित अवसर मिल सके और वे आत्मनिर्भर हो सकें। यही नहीं, उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए इतिहास के साक्ष्य बताते हैं, उन्होंने 100 लाख करोड़ के पर्सनल फंड को खोल दिया और बहुत सारा पैसा सामाजिक कार्यों में लगाया। ये उनके असहाय और गरीबों के प्रति विनम्रता ही थी। विनम्र लीडर के साथ साथ उनकी दूरदृष्टि की गजब क्षमता थी। उन्होंने मराठा शासन पर अंग्रेजों के खतरे का काफी पहले अनुमान लगा लिया और 1772 में पेशवा को एक पत्र लिखा और पत्र में ब्रिटिश से सावधान रहने की सलाह पेशवा को भेजी। उन्होंने लिखा, शेर को साहस और आक्रामकता से मारा जाता है, परंतु चतुर रीछ को मारना बहुत मुश्किल होता है। और यही तो अंग्रेजों का हाल था। परंतु पेशवा ने महारानी के सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया और कुछ ही सालों में पूरा मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के चंगुल में आ गया। अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन के दौरान कला, संस्कृति, वास्तु और धार्मिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कई किले, रोड, तालाब बनवाए और बहुत सारे देश के मंदिरों को अनुदान दिया। पब्लिक के लिए कई त्योहारों का ऑर्गेनाइज किया। मुगलों द्वारा 600 सालों तक लूटे और तोड़े गए अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे मंदिरों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया। इस्लामिक आक्रांताओं के आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े गए पश्चिम
में सोमनाथ से लेकर पूर्व में काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार पुनरुद्धार किया। केवल ब्रिटिश टेरिटरीज के अधीन कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत के मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार का श्रेय रानी अहिल्याबाई होलकर को जाता है। अपने पर्सनल फंड से अहिल्याबाई ने कितने मंदिर रीस्टोर और निर्मित किए, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस लिस्ट में गुजरात के सोमनाथ से लेकर ईस्ट के पुरी जगन्नाथ जैसे अनेक मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, श्रीनगर, हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश, काशी, रामेश्वरम से लेकर नासिक, ओंकारेश्वर, महाबलेश्वर, पुणे, इंदौर, उडुपी, गोकर्ण और काठमांडू तक भी लगभग पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों का जीर्णोद्धार और निर्माण कराया। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर और 1669 में औरंगजेब ने देश के फेमस काशी विश्वनाथ को मटियामेट कर दिया। उस वक्त लोग इन स्थानों पर जाते ही नहीं थे और भूल से गए थे। पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण के बाद लोगों ने धार्मिक यात्राएं प्रारंभ की। यात्रियों को कोई परेशानी न हो, अहिल्याबाई होलकर ने इसके लिए कई यात्री स्थल और कई धर्मशालाओं का निर्माण कराया, जिनमें प्रमुख उत्तराकाशी धर्मशाला, कपिलधारा धर्मशाला, रामेश्वर पंचकोशी धर्मशाला जैसी कई बड़ी और छोटी धर्मशालाएं शामिल हैं। उन्होंने ही मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट सहित कई घाटों का निर्माण कराया। हिंदू ग्रंथों में मां गंगा के जल की विशेष पवित्रता और उपयोगिता को देखते हुए अहिल्याबाई होलकर ने गंगोत्री से गंगा जल एकत्रित कर देश भर के मंदिरों में भेजने की व्यवस्था की, जिसमें देश के सभी दूर दराज के मंदिर शामिल थे। दोस्तों, उन्हें हिंदू मंदिरों की पायनियर बिल्डर और प्रिजर्वर के रूप में जाना जाता है। इतने सब के बावजूद उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे अपनी राजधानी महेश्वर को स्थापित किया, जो उनके राज के दौरान संगीत, कला और इंडस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनी, जहां देश भर से आए कई कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का उचित अवसर मिला। और तो और अहिल्याबाई होलकर ने तेजी से इंडस्ट्रियलाइज होते ब्रिटिश को देखते हुए अपनी राजधानी महेश्वर में ही एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्थापित की। उन्होंने अपने जीवन काल में कई घुमंतु भील्स को किसान के रूप में एक जगह सेटल कराया। दोस्तों, छोटे से गांव इंदौर को प्रॉस्परस सिटी बनाने का श्रेय भी अहिल्याबाई होलकर को ही जाता है। अपने तमाम प्रयासों, सुधारों और अविश्वसनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1996 में एक डाक टिकट भी जारी किया। उन्हीं के नाम पर इंदौर में एक एयरपोर्ट और एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई। आज वक्त से आगे की सोच रखने वाली भुला दी गई महारानी अहिल्याबाई होलकर को हम सब की यादों में अमर बनाने का मेरा एक प्रयास है। आदरणीय मोदी जी ने भी इनकी एक प्रतिमा को काशी में स्थापित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।